हेलो गाइज, इस वीडियो में जो है हम लोग जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। 3 प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग 3 दिन पहले कर चुके हैं। आज चौथा दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको 4 पिक्चर दिए गए हैं और इसमें से आपको चूज करना है जो डिफरेंट है, जो हटके है, जो तीन तीन पिक्चर जो है वो सेम होगा और एक जो है वो अलग होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन जो है वो अलग है। यहाँ पे देखिए, ये सारे जो तीनों पिक्चर हैं, ये और ये और ये सब पिक्चर जो है घड़ी जिस दिशा में घूमता है उसका उल्टा दिशा में घूम रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। देखो इस तरीके से जा रहा है। तीर का निशान हमेशा किधर है? इस तरफ है, ऐसे है ना, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है इन तीनों में। लेकिन ये तीसरा फिगर में क्या है? जो पिक्चर है वो उल्टा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये क्या है? अलग है, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे है ACBD, इसमें अलग कौन है? हाँ, तो ACBD में यही अलग दिख रहा है कि ए जो है वो क्या है? वॉवेल है और बाकी सब जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो ए जो है वो अलग है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है? पेंटागोन है और उसके अंदर 5 जो है वो क्रॉस है। यहाँ पे ट्रायंगल है तो उसके अंदर 3 क्रॉस है। यहाँ पे हेक्सागोन है तो उसके अंदर 5 ही क्रॉस है, तो यही पिक्चर जो है वो अलग है। क्योंकि देखो, अगर 4 फिगर वाला है तो अंदर 4 क्रॉस है ना? यहाँ पे देखें कि एक स्क्वायर एक दूसरे पर थोड़ा सा ओवरले कर रहा है, इसमें भी। लेकिन ये वाला थर्ड पिक्चर में जो है कोई ओवरले नहीं हो रहा, तो ये वाला पिक्चर जो है वो अलग है। ठीक है, अब जो है हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है जो ये क्वेश्चन फिगर है, इसी तरह का बिल्कुल सेम, एकदम एग्जैक्टली सेम फिगर जो है आपको आंसर फिगर में ढूंढ के बताना है। तो इसके जैसा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो है ऑप्शन नंबर 1 वाला है। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 वाला जो पिक्चर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पिक्चर है। ठीक है, अब जो हम चलते हैं अगले पेज की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जो है वो चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोला जा रहा है कि बिल्कुल इस तरह का एग्जैक्टली सेम पिक्चर जो है वो किस फिगर में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह का एग्जैक्टली सेम फिगर जो है ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में एग्जैक्टली सेम पिक्चर है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अब जो है आपको पैटर्न बनाना है, मतलब कि 4 जगह जो है आपको फिल किया हुआ दिया है और एक जगह जो है आपको खुद से फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह का शेप जो है वो बनेगा? ठीक है, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक छोटा सा ऐसे ट्रायंगल बनेगा और इसको जो है हम लोग कलर कर देंगे। ठीक है, इस तरह का कहाँ बन रहा है? इन दोनों ऑप्शन में नहीं बन रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब जो है हमारा जब जो ये बनेगा, इस तरीके का जो शेप बन रहा था ऐसे, ठीक है, और ऐसे, इसमें आपको इस तरीके से कट भी लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही सही है, सेकंड नहीं है सही। ठीक है, अब जो है चलते हैं 10वें क्वेश्चन नंबर पे। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? आपको जो है यहाँ पे इसी जैसे पिछला सवाल था उसी तरह यहाँ पे भी है कि आपको जो है इस पैटर्न को नीचे फिल करना है। ठीक है,
यहाँ पे क्या आएगा शेप, यहाँ पे जेड तरह जो है, यहाँ पे ये जेड था तो ये दोनों पिक्चर जो है आपस में रिलेटेड है। उसी तरह से हम लोग यहाँ एक शेप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ एक शेप किस तरीके का बनाएंगे, इस तरीके का, थर्ड वाला। क्योंकि देखो इसमें जो था ऊपर वाला भरा हुआ था, लेकिन इस फिगर में नीचे वाला भरा है। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट वाला नहीं भरा हुआ था तो यहाँ पे लेफ्ट वाला को ही भरेंगे, ठीक है। अब जो है 12 क्वेश्चन का सवाल का आंसर बताइए, इसका क्या उत्तर आने वाला है। सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन जाएगा, ठीक है, और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ये सी ठीक दिख रहा है। फिर जो है वो यहाँ पे एक लाइन जाएगा ऐसे, और एक ऐसे लाइन जाएगा। तो इस तरीके का जो शेप है वो हमें कहाँ, किस पिक्चर में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड में जो है इस तरीके का शेप जो है वो बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। तो पहले तो ये जो सर्कल है हमारा, ये कंप्लीट होगा ऐसे, और यहाँ पे एक शेप बन रहा था इस तरीके का, ठीक है। उसको हम लोग क्या कर देंगे, कलर कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके का जो शेप है वो हमें किस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है इस तरीके का पिक्चर जो है दिख रहा था, ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज की तरफ, 425 वाले पेज में। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन फिगर और आंसर फिगर दिया गया है, ठीक है। वो उसमें जो है आपको सेलेक्ट करके बताना है क्या होगा। जैसे यहाँ पे आपको 3 जगह खुद से भरा है, चौथे जगह जो है आपको यहाँ पे खुद से फिल करना है कि सीरीज में जो है वहाँ क्या आएगा। हर जगह कुछ अलग नया रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे थर्ड वाले सवाल में क्या है कि जो डॉट था, अंदर क्या है, पहले एक ट्रायंगल है, फिर अंदर क्या बना, एक स्क्वायर बना, फिर अंदर बना क्या, ट्रायंगल। तो इस बार जो बारी है वो किस चीज़ का बारी है, स्क्वायर का बारी है। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया। अब जो मेरे को पता चल गया कि स्क्वायर है, ठीक है। अब आप देखो कि जो पॉइंट था वो यहाँ पे था, तो ये पॉइंट कहाँ आ गया, नीचे आ गया है ना, नीचे आ गया पिक्चर में। और नीचे आ गया पॉइंट, और ये जो स्टार था ये एक घर कहाँ चला गया, आगे चला गया स्टार, है ना। फिर इस वाले फिगर में भी स्टार एक घर और आगे चला गया, यहाँ पे आ गया। और ये जो पॉइंट यहाँ पर था वो कहाँ पे आ गया, इस वाले घर में जो है वो आ गया, ठीक है। तो अगला बार जो पॉइंट रहेगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, पॉइंट इस जगह पे आएगा। और जो स्टार है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, स्टार यहाँ पे रहेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका सही जवाब है। अगला सवाल में बोला जा रहा है कि यहाँ पे कुछ क्रॉस वाला सिस्टम दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन फोर में। ये डबल सर्किल कहाँ से आ गया, ऑप्शन फर्स्ट भी नहीं होगा। इन दोनों में से कोई एक जो है वो हो सकता है। कौन होगा, पहले जो है यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है ये भरा हुआ था, फिर क्या हुआ, हमारा इस तरीके से शेप तो बनेगा, ये श्योर है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो ये जो डॉट है, ये डॉट जो है ये खाली वाले डॉट के जगह पे चला गया है ना, यहाँ पे। और ये जो खाली वाला डॉट था ये एक घर और कहाँ चला गया, नीचे चला गया। उसी तरह से अगला सवाल में देखिए, ये डॉट जो था यहाँ पे था लेकिन चला कहाँ गया, यहाँ पे। तो हम भी क्या करेंगे, जो खाली वाला डॉट रहेगा वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, इस स्थान पे। समझ में आ रहा है, यहाँ पे चला जाएगा। और जो भरा हुआ डॉट है वो ऊपर रहेगा। तो इस तरह का शेप जो है ऑप्शन नंबर थ्री में बन रहा है। तो ये हमारा सही उत्तर जो है वो है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक डॉट है, सब में एक, इसमें एक डॉट था, है ना। और ऊपर जो है एक टॉफी लगा दिया, फिर इसमें दो डॉट है और ऊपर क्या है, टॉफी लगाया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, मेरे को जो है दो डॉट ही रहेगा लेकिन पहले दो टॉफी लगेगा, ठीक है ना। पहले इस शेप बनाएंगे ऐसे, इसे बन गया हमारा शेप, ठीक है।
अब जो है यहाँ 2 डॉट लगा देंगे पहले, ठीक है? और फिर ऊपर टॉफ़ी जैसा शेप आ रहा है, इसको यहाँ लगा देंगे और इसको यहाँ पे लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही उत्तर है। यहाँ पे क्या चल रहा है सिस्टम कि अगर जो है 3 इस तरह लाइन है तो 3 उधर भी लाइन ऐसा ही है। ठीक है, यही चल रहा है ना, मतलब कि इधर वाला लाइन जो है 1 2 3 ऐसे एक लाइन है, तो इधर भी लाइन 1 2 3 है। इस वाले में क्या हुआ, इधर वाला लाइन तो 3 है, लेकिन यहाँ पे ये 2 ही रह गया, है ना? है कि नहीं? इसमें क्या हुआ कि दोनों में दो ही लाइन है, बस 2 ही लाइन है। तो अब क्या होगा हमारा, अब जो है वो क्या होने वाला है? तो अब ये होगा कि ऐसे-ऐसे होगा और इसमें एक लाइन होगा, है कि नहीं? एक लाइन होगा। तो इस तरह का शेप जो है ऑप्शन नंबर 4 में बन रहा है। कई लोग सोचेंगे सिर्फ़ एक ही लाइन बनेगा, क्यों? देखो पहला बार में जो है ये घटा नहीं था, है ना? 3 लाइन था तो 3 ही लाइन रहा, है ना? ऐसे वाला, ये वाले। तो उसी तरह जो है हम लोग अभी नहीं घटाएँगे, लेकिन अगर इससे अगला वाला शेप आता तब उसमें घट जाता। यहाँ पे है कि इस तरह से क्या बनेगा, जैसे ये पेंटागन था तो इस तरीके का शेप बन गया। तो वैसे ही हमारा नीचे क्या है, एक स्क्वायर है, तो ये किस तरीके का शेप बनेगा? तो सिंपल है, स्क्वायर के नीचे भी हम एक ट्रायंगल बना देंगे ऐसे। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है? तो क्या किया इसमें, इस वाले फिगर में क्या किया गया है कि जो अंदर वाला स्क्वायर था उसको बाहर निकाल दिया गया, है ना? ऐसे टेढ़ा वाला जो अंदर स्क्वायर था उसको क्या किया, बाहर निकाल दिया गया इस वाले में, और बाहर वाले को अंदर किया गया, है ना? अच्छा जी, और जो जो डॉट था, 2 डॉट, वो अगर इस पोजीशन में था तो उसको इधर लेफ्ट की तरफ कर दिया, ठीक है? तो उसी तरह हम लोग यहाँ भी करेंगे। सबसे पहले एक ऐसे बड़ा-सा क्या बना लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे। उसके अंदर बनेगा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के जो है लेफ्ट साइड में जो है हमारे क्या आएँगे, 2 डॉट आएँगे, 2 डॉट, है ना? ऐसे। तो ये कहाँ पे पिक्चर दिख रहा है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो बीचों-बीच डॉट आ गया ना, ये बीचों-बीच वाला भी नहीं आएगा। ऑप्शन थर्ड जो है वो सही है हमारा, ठीक है? पेज नंबर 19 में चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको क्वेश्चन फिगर और आंसर फिगर। यहाँ पे क्या हो रहा है आपको दिख रहा है कि पहले जो था लाइन्स जो थे वो क्या थे? ऐसे जो वर्टिकल लाइन है वो सेम रहा, लेकिन ये जो हमारा एक लाइन है उसको हटा के बीच में सिर्फ कितना लाइन रह गया, 2 लाइन रह गए, ठीक है? तो हम भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन सेम रखेंगे, जो ऐसे लेटा हुआ लाइन है वो सेम रखेंगे, लेकिन यहाँ वर्टिकल लाइन कितना है, 2 है, तो हम सिर्फ एक लाइन लेंगे, तो इस तरीके का शेप बनेगा। ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे क्या है कि इस फिगर को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, समझो यहाँ मिरर लगा हुआ है, ठीक है? मिरर लगा हुआ है ना? तो उसी तरह से यहाँ भी हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे मिरर लगा के। इस तरीके का शेप कैसा बनेगा, ऐसा जो है वो बनेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जो है वो सही आंसर है। यहाँ पे आपको क्या है, ये पिक्चर के जगह पे आपको कुछ फिट करना है, तो किस तरीके का पिक्चर जो है वो फिट होगा, ठीक है? यहाँ पे इस तरीके का एक पिक्चर बनेगा, है ना? ऐसे, 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 ऐसे। तो इस तरीके का जो पिक्चर है वो हमें ऑप्शन नंबर थर्ड में देखने को मिल रहा है बच्चे। यहाँ पे किस तरीके का पिक्चर फिट होगा, आप खुद बताइए देख के। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड फिट हो जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे क्या फिट होगा, यहाँ पे फिट जो है नीचे से इस तरीके से होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट फिट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा पिक्चर फिट होगा, यहाँ पे क्या हमको बनाना पड़ेगा, पहले तो स्क्वायर इस तरीके से बनाना होगा, है ना? ऐसे, है ना? ऐसे स्क्वायर बनेगा। तो हमको जो है इस तरीके का शेप चाहिए होगा। कैसे कमेंट करता है कोई, तो आता है शेप इस तरीके का। तो कहाँ बन रहा है ये? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अब जो है अगले पेज की तरफ चलते हैं। इस सवाल का बताइए आंसर। यहाँ पे क्या है, मिरर इमेज का जो है सवाल आ चुका है। तो मिरर इमेज में जो 7 लिखाता है वो ऐसे लिखाएगा, जो 4 लिखाएगा वो भी उल्टा लिखाएगा, ठीक है? और 2 भी उल्टा लिखाएगा। 2 जो है वो इस तरीके से लिखाएगा, ठीक है? और 4 जो है वो इस तरीके से लिखाएगा बच्चे, ऐसे, ठीक है? तो इस तरीके का शेप जो है वो ऑप्शन नंबर सेकंड में है। यहाँ पे क्या ऐसे मिरर इमेज बनेगा, जो पास वाला शेप रहेगा वो पास में रह जाएगा, मतलब कि जो डायगोनल है वो इस तरीके से लगेगा, है ना?
इसमें भी वैसे ही लगेगा डायगोनल ऐसे, और जो दूर वाला है वो दूर रह जाएगा, है ना। यही कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे, ऐसे। तो इस तरह का शेप जो है वो कहाँ देखने को मिल रहा है हमें, ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में मिल रहा है? ये वाला जो नीचे है ये शेप क्या है, थोड़ा अलग बनेगा क्योंकि ये जो है उल्टा था पिक्चर में भी। अब जो है ये पिक्चर में यहाँ पे किस तरीके से सेट होता है, ये जो है ऐसे बनता है, ये जो शेप था वो इस तरीके से बनना चाहिए था ऐसे। तो इस तरीके का जो शेप है वो हमें किस पिक्चर में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में मिल रहा है, ठीक है। 28 वाला सवाल का जवाब बता दो, इसमें किस तरीके का पिक्चर आएगा। यहाँ पे जो मिरर इमेज है वो किस तरीके से बनने वाला है, विन लिखा हुआ है ना। तो हम भी ऐसे करेंगे, ठिचकियाँ 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 ठिचकियाँ, और विन लिखेंगे, है ना। विन लिखाएगा कैसे, ये विन इस तरीके से लिखाएगा, WIN। एन कैसे लिखाएगा, एन जो है वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही आंसर है, ठीक है, विन का। अब जो है क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। जो पास वाला सर्किल रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये मिरर इमेज उल्टा थोड़े हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। ऑप्शन 4 ही सही है, ठीक है। अब जो है इसमें आपको पेपर फोल्डिंग का सवाल दिया गया, मतलब कि अगर मान लो एक पेपर लिए हम उसको, उसको ऐसे मोड़े एक बार, फिर ऐसे मोड़े, ठीक है, फिर उस पेपर को आधा और मोड़ दिए। तो जब हम इस पेपर को फिर खोलेंगे उसमें कुछ कट करके, तो किस तरीके का चारों ऑप्शन में से शेप बनेगा, ये सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हो कि पेपर जो है यहाँ से थोड़ा सा कटा हुआ है, तो जब हम लोग उधर खोलेंगे तो उधर भी थोड़ा सा कटा रहेगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल है तो वहाँ पे भी जो है एक उल्टा ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से, ठीक है। अब जो है इसको इधर भी खोल रहे हैं हम लोग इस तरफ, तो यहाँ पे किस तरीके का शेप जो है वो बनना चाहिए, इधर भी थोड़ा सा कटा रहेगा और यहाँ भी कटा रहेगा और यहाँ भी कटा रहेगा, ठीक है। और जो हमारा शेप है वो यहाँ भी दो ट्रायंगल जो है वो बनेगा इस तरीके से। ऐसे ऐसे दो ट्रायंगल बनेंगे और ऐसे दो ट्रायंगल बनेंगे, ऐसे दो ट्रायंगल, ऐसे दो ट्रायंगल। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा सही इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर एक पेपर को इस तरह से फोल्ड किए और फिर उसमें कट लगा देंगे तो कैसा होगा। तो सबसे पहले ये जो आधा आधा सर्कल है वो मिल के क्या बनेगा, पूरा सर्कल बनेगा, है ना। और फिर ये जो यहाँ स्क्वायर कटा है वो यहाँ पे भी स्क्वायर कट बनेगा। तो इस तरीके का जो शेप है वो ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। अब जो है अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 31 का उत्तर जो है वो बताना है। यहाँ पे एक पेपर को लिया गया, इस तरीके से फोल्ड किया गया है, फिर इधर से फोल्ड किया, इधर से फोल्ड किया। अब जो है शेप कैसा बनेगा, तो सबसे पहले एक सर्किल यहाँ बनेगा, एक सर्किल यहाँ बनेगा, है ना, है कि नहीं बच्चे। तो ये शेप कहाँ हमें दिख रहा है, ये शेप इस पिक्चर में दिख रहा है, आसानी से देख सकते हैं आप, है ना। दो सर्किल यहाँ बना हुआ था, तो एक यहाँ बना, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो सही आंसर है। 32 क्वेश्चन नंबर में बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल लिया, उसको ऐसे मोड़ दिया, ठीक है ना, और फिर इसी चीज को ऐसे मोड़ा, ठीक है। तो अब बताएं कि शेप जो है वो किस तरीके का बनेगा, है कि नहीं। यहाँ पे एक जीरो बना है ना बच्चे, जीरो, तो इधर भी एक जीरो बनेगा, यहाँ पे एक जीरो बनेगा, है कि नहीं। यहाँ पे एक जीरो बनेगा ना बच्चे, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल था वो ऐसे भी तो था ऐसे, तो यहाँ पे एक जीरो बनेगा और एक यहाँ जीरो बनेगा। तो इस तरह का जो शेप है हमें कहाँ किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है बच्चे, ऑप्शन नंबर सेकंड में मिल रहा है। अब इसमें क्या करना है कि आपको इन सारे पजल्स को मिला के आप किस तरह का जो शेप है वो बना सकते हैं, ये बताना है 33 सवाल में। कट ऑफ कुछ चीज़ का दिया है, मान लो आपको लकड़ी का इस तरह का शेप बना के दिया जाए तो आप कैसा शेप बनाएंगे इससे, ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है।
इस तरह का शेप जो है हमारे पास नहीं है फोर्थ ऑप्शन में। ऐसा शेप है क्या कहीं? ऑप्शन में ही नहीं है ना? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इससे बनेगा, क्योंकि देखिए ये बड़ा वाला लकड़ी का टुकड़ा है वो यहाँ पे लग गया, और इसमें देख सकते हो आप कि नीचे की तरफ जो है क्या है, एक झुकाव है, उस वाला शेप जो है कहाँ लग गया, यहाँ पे। और एक पिक्चर जो है इसमें तीर है ना, बाहर की तरफ, वो यहाँ पे लग गया और ये वाला यहाँ पे लग गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का आप बता सकते हैं उत्तर क्या होगा, ये किस तरह का जो शेप है वो बनेगा। तो यहाँ पे देखें बच्चों की पहले जो एक छोटा सा ट्रायंगल है ना, ये बड़ा ट्रायंगल नहीं है इसमें, तो ये गलत है ना। ये ऑप्शन नंबर टू बन रहा है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक सर्कल टाइप का जो शेप है वो यहाँ पे फिट हो गया, ये जो ट्रायंगल था कोन जैसा वो यहाँ पे आ गया, और ये वाला जो शेप है ये गोल, ये यहाँ पे फिट हो गया, और ये बड़ा वाला यहाँ। तो ऑप्शन सेकंड जो था वो सही इसका आंसर है। ये वाला पिक्चर कहाँ पे फिट हो रहा है? हम्म ये पिक्चर जो है वो कहाँ पे फिट हो रहा है बता सकते हैं? पहले तो मेरे को एक स्क्वायर चाहिए है ना, स्क्वायर कहाँ है स्क्वायर? इन दोनों पिक्चर, इसमें तो स्क्वायर है ही नहीं। स्क्वायर नहीं है। इसमें कहीं ट्रायंगल ही नहीं है, इसमें जो इस वाले शेप है इसमें कहीं ये वाला जो ट्रायंगल है वो कहाँ देखने को मिल रहा है? नहीं है इसमें, कहीं भी नहीं है फोर्थ वाले में। ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ भी एक स्क्वायर है, यहाँ पे ये वाला जो शेप है वो यहाँ पे लग गया, और आप देख सकते हैं एक जो है आपको रेक्टेंगल मिल रहा है, रेक्टेंगल यहाँ आ गया, और ये जो शीशा टूटा हुआ है जैसा है वो यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला शेप, और ये जो है रेक्टेंगल है, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर 36 सवाल का उत्तर बताइए, ये किस तरीके का जो शेप है वो लेगा? हम्म ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है ना? क्यों? क्योंकि देखिए इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो एक जो है स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा, ऊपर जो है एक बड़ा वाला, ये ऊपर जो है ये ट्रायंगल हो गया नीचे, और ऊपर जो है ये वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे आप बताइए किस तरीके का जो है, आपको बताना है कि ये जो पिक्चर है वो किस पिक्चर में छिपा हुआ है, 37 वाला जो पिक्चर है वो किस पिक्चर में छिपा हुआ है, आपको ये जो है पता करना है, ठीक है। तो ये किस पिक्चर में छिपा हुआ है क्या आप बता सकते हैं? ठीक है, तीखी नज़रों को तेज करके। तो ये जो पिक्चर है ये ऑप्शन नंबर सेकंड में छिपा हुआ है, आप देख सकते हैं, ऐसे हम रंग रहे हैं, देखिए, है ना छिपा हुआ? तो ऑप्शन सेकंड सही है। 39 में कौन सा पिक्चर कहाँ छिपा हुआ है? हम्म कहाँ छिपा हुआ है? ये जो है इस वाले पिक्चर में छिपा हुआ है, ये देखिए, गोल ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, है ना? ना 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 मुन्ना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं है। इरेज थोड़ा करके देखते हैं, क्या पता यही इसी में छिपा हुआ हो, ठीक है। ये जो शेप है वो इसी में ही छिपा हुआ है, देखिए ये वाला जो शेप है, पहले इसको थोड़ा उल्टा लेकिन किए हुए, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही ये शेप छिपा हुआ था, ठीक है। अब जो है एम कहाँ छिपा हुआ है, इस इन सब में एम आपको कहाँ दिख रहा है? एम ध्यान से देखिए और एम पता कीजिए। एम जो है इस पिक्चर में छिपा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऐसे आराम से देखोगे तो दिखेगा एम जो है यहाँ पे छिपा हुआ है सेकंड में। इस तरीके का जो शेप है वो कहाँ छिपा हुआ है, ठीक है, इस तरीके का शेप
बता सकते हैं इस तरीके का जो शेप है वो कहाँ पर छिपा हुआ है? हाँ? ये जो शेप है वो यहीं पे छिपा हुआ दिख रहा है, ठीक है, देखो ऐसे है ना, ऐसे करके ऐसे है, ठीक है, ऐसे। तो ये जो है हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में छिपा हुआ दिख रहा है। अब जो है बच्चों हमारा जो सवाल था रीजनिंग का, अब जो है हम लोग अंक गणित पे जा रहे हैं, अरिथमेटिक टेस्ट। सबसे पहला सवाल है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 409। मतलब कि 409 को यूज करके हमको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो सबसे पहले हमको स्मॉलेस्ट लिखने के लिए क्या होता है, हम सबसे पहले छोटा लिखते हैं, जैसे 049 कुछ बच्चे लिख देंगे। तो ये जो नंबर है ये 2 ही डिजिट का है क्योंकि इसके पहले 0 आ गया, ठीक है। तो हम लोग 0 को जो है कभी भी पहले नहीं लिखते हैं, ठीक है। 0 को पहले आपको नहीं लिखना। आप लिखो यहाँ पे 4, पहले लिखो 0 से जो छोटा है, फिर उसके बाद 0 लिखो। अब जो हमको कितना डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो पहले हम जीरोइयों को ढेर बार रिपीट कर देंगे, 2 2 3 4। अब जो है 9 लिखेंगे। अब ये 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बन गया, ऑप्शन सेकेंड। अगला सवाल है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 16, 80 एंड 48। आपसे पूछा जा रहा है 16, 80 और 48 का जो एलसीएम है वो कितना है। तो जब आप 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 का पावर कितना आएगा, 4 आएगा। जब आप 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 का पावर 4 गुने में 5 आएगा, क्योंकि ये 16 पच्चीस 80 होता है। 48 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 16 तिया 48, 2 का पावर 4 गुने में 3 आएगा। तो एलसीएम आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, देख सकते हैं 2 का पावर जो 4 है ये क्या है, सब में आपको कॉमन दिख रहा है ना बच्चे। 2 का पावर 4 क्या है, सब में जो है आपको ये कॉमन दिख रहा है। तो 2 का पावर 4 ले लेंगे पहले, इंटू में क्या करेंगे 5 है ना, और इंटू में 3। अब देखो 2 का पावर 4 होता कितना है, 16 इंटू 5 इंटू में 3, 16 पचे 80, 80 तिया 8 के 24, 240। तो हमारा जो एलसीएम है वो 240 है। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 24 आवर। मतलब कि 24 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, सवाल में यही पूछा जा रहा है कि 24 घंटे में बच्चे कितने जो है वो सेकेंड होते हैं। तो आपको पता होगा बच्चे कि 1 घंटे में 1 आवर में कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। क्या होता है, 3600 सेकेंड होता है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, 24 घंटे में, मतलब 24 आवर में। तो 24 आवर के लिए 24 इंटू 3600 करना पड़ेगा, है ना। तो 36 को 24 से गुना करके देखते हैं, ठीक है। 24 छः के कितना होता है, 6 चौका 24, 144। और 24 तिया कितना होता है, 72। तो 4 4 2 6 7 864, 864 पर डबल जीरो, इतना सेकेंड जो है वो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है इन परसेंट व्हाट इज 10.01 रिटेन एज, ठीक है। तो हमसे बोला जा रहा है कि 10.01 को हम परसेंट में जो है वो कैसे लिख सकते हैं बच्चे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 10.01 है तो 10.01 है ना। तो क्या अब हम इसको जो है इसका जो बोल सकते हो नीचे परसेंट लगाने के लिए नीचे जो है ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 बैठा सकते हैं। तो हाँ बोलेंगे, हाँ बैठा दो 100। तो बैठा दिए 100। अब जो है नीचे 100 होने का मतलब ही क्या होता है, परसेंट। अगर कोई नंबर में 3/100 है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 3%, ये रूल होता है। तो अब यहाँ एक 1001/100 है तो ये क्या हो गया, 1001% हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका सही जो है वो जवाब हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट सवाल बताइए, 45 सवाल का हल करके जो है आप बताइए, ठीक है। इन व्हाट टाइम 3500 विल बिकम 4130 व्हेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। हमें जो है सिंपल इंटरेस्ट का सवाल आया है तो सिंपली हम लोग लिखते हैं एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हुआ कितना है, 3500 से कितना बन गया, 4130, है ना। अगर आप 4130 में से जो है 3500 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30, 11 में से 5 जाएगा 6, 630 आ रहा है, ठीक है। मतलब कि 630 रुपया जो है वो क्या है, एस आई है। प्रिंसिपल हमारा कितना था, 3500 रुपया, है ना। प्रिंसिपल जो हम लोग दिए थे वो कितना है,
₹3500 है, ठीक है, 3500। रेट कितना है? 6% का। हमें टाइम जो है वो निकालना है बटे में 100। अब देखिए ये 2 जीरो से क्या कट जाएगा? 2 जीरो, है ना? और इधर से भी कटता है, आपको पता है, इधर इधर से 6 से कट रहा है क्या ये? हाँ, कट रहा है 6 से। 6 एकम 6, है ना? 6 एकम 6, और फिर 3 आएगा तो जीरो हो जाएगा, है ना? जीरो। 6 पचे 30, 105 बार में जा रहा है। और 35 तिया कितना होता है? 35 तिया 105। तो जो टाइम है, टाइम हमारा कितना आ गया? 3 साल जो है वो आ गया, ठीक है बच्चे। यहाँ पे बोला जा रहा है, ए मैन बाइज ए टीवी फॉर 1 लाख, है ना? 18,200 रुपया में एक टीवी खरीदा है। ही स्पेंड्स 1800 ऑन रिपेयरिंग टीवी, मतलब कि 1800 रुपया जो है इसको रिपेयर करने में लगाता है। इफ़ ही वांट 3000 एज प्रॉफिट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी? मतलब कि अगर उसको 3000 प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस कितना है? तो सबसे पहले सीपी कितना होगा? खरीदा कितने में था? इतने में। और उसको रिपेयर करने के लिए पैसा कितना लगा है? 1800, ठीक है। तो 18,200, 18,200 को प्लस करेंगे क्या? 1800 प्लस करेंगे, ठीक है। तो जीरो जीरो, 8 और 2 10, हाथ में एक, 8 और 1 9 10, और यहाँ पे 20,000 जो है वो आ जाएगा। लेकिन उसको अब कितना का प्रॉफिट चाहिए? 3,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो इसमें 3,000 सिंपली जोड़ देंगे, मतलब कि वो 23,000 में बेचेगा। ऑन डिवाइडिंग 93.45 बाई 0.015, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर? मतलब कि अगर हम लोग जो है इतना को डिवाइड करेंगे इतना से, तो हमारा जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो कितना आएगा? ठीक है, तो 93.45 बटे में 0.015, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 पॉइंट और 2 पॉइंट कट जाए, इस तरह से नहीं करते। अगर नीचे से हमको पॉइंट हटाना है, नीचे से पॉइंट हटाना है तो ऊपर एक पे कितना लगेगा? 3 जीरो। और ऊपर से पॉइंट हटाना है तो नीचे कितना लगेगा? 1 जीरो, है ना? 1 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो, ठीक है। अब जो है जब काटेंगे तो ये कट जाएगा और ऊपर आ गया 10, ठीक है। अब जो है हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। नीचे क्या है? सिर्फ 15 बच रहा। 15 से डिवाइड लग जाता है 9345। तो डिवाइड करते हैं 15, 15 छके 90, ठीक है। 3 बच गया 34, 15 दूना 30, फिर 15 तिया 45, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पे 10 जो है वो बचा हुआ है, तो गुना होगा तो कितना आ जाएगा? ये जो है 6,230 आएगा, ठीक है। अब जो है हमें क्या निकालना है? अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है। तो ये जो 6,230 है वो किसके करीब है बच्चे? 6,000 के करीब है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 4 जो है वो सही उत्तर जो है वो है, ठीक है। यहाँ पे 48 सवाल में बोला जा रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन? मतलब कि अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना? तो 2.5 को अगर 0.5 से डिवाइड करोगे तो कितना मरबते जाएगा? पहले तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, पचरे 25, मतलब 5 मरबते जाएगा। मतलब कि इतना दूर को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। और 5 को अगर जो है 0.1 से गुना करोगे, ठीक है, 5 को अगर 0.1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा, ठीक है, 0.5। और इसमें से माइनस क्या करना है? 0.05। तो हम लोग जो है 0.5 में से माइनस कर देते हैं 0.05, ठीक है। अब देखो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। और यहाँ क्या आ जाएगा? 4। मतलब कि हमारा 0.45 जो है वो सही आंसर जो है वो है इसका, ठीक है। बोला जा रहा है, ए सोप केक मेजर्स 7 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर इन ब्रेथ एंड 2.5 सेंटीमीटर इन हाइट। मतलब कि एक सोप केक है और उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया गया। हाउ मेनी soap cakes can be placed in a cardboard box whose length, breadth and height is इतना रिस्पेक्टिवली? मतलब कि अगर ये छोटे छोटे जो सोप केक हैं, अगर हम इसको एक बड़ा बॉक्स में डालें जिसका ये हमको मीजर्स दिया हुआ है, तो कितने जो है साबुन डाल सकते हैं? तो इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, जो बॉक्स का वॉल्यूम होता है और जो छोटे जो सोप केक है उसका वॉल्यूम होगा, उससे हम लोग क्या कर देते हैं? सिंपली डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो है आंसर वो निकल आता है। तो यही चीज़ जो है हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले ऊपर क्या ले लेंगे? जो कार्डबोर्ड है उसका जो है वॉल्यूम ले लेंगे, मतलब कि 56 इंटू 40 इंटू 25। यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड है ना, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, और बटे में वॉल्यूम ऑफ सोप केक है ना, सोप केक। अब देखो ऊपर वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तीनों को गुना कर देंगे, 56 इंटू 40 इंटू 25 है ना, और नीचे वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5 इंटू 2.5 है, यही होगा। अब देखो 7 8 56 होता है, कट गया, 8 पंजे 40 होता है, कट गया है ना, 8 पंजे 40 कट गया, और ये जो 2.5 है, ठीक है, यहाँ पे देखो अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये 25 से 25 कट गया, तो हमारा आंसर कितना आया, 8 गुने 8 64 है ना, और 64 गुने 10 कितना आया, 640, मतलब कि 640 जो है उस तरह का शेप जो है उस बॉक्स में हट जाएगा। अगला सवाल है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर है, हाउ मच, दस 10 सेंटीमीटर में कितना होगा, है ना। आपको बोला जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, तो आपको पूछा जा रहा है 10 सेंटीमीटर में कितना होगा, सिंपली 10 से गुना कर दो, है ना, 10 इंटू 10 कितना आ गया, 100 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर जो है वो सही है, फर्स्ट, ठीक है। आगे बोला जा रहा है, यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है, क्यूबिक है, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर क्यूब आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है, एक का क्यूब सेंटीमीटर करोगे तो कितना आएगा, इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, और 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब जो है वो 1000 मिलीमीटर आ जाएगा यहाँ से। अब हमारे पास क्या पता चल रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है, एक सेंटीमी 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमें 1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो उसी तरह हमें 10 सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब में निकालने के लिए 10 से गुना कर देंगे, तो 10 गुने में 1000, ठीक है, तो 10 गुने में 1000 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 मिलीमीटर जो है वो आ जाएगा, क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है, 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर, पावर 3 रहेगा। तो 10,000 किस में है, ऑप्शन नंबर थर्ड में जो है वो 10,000 है, ठीक है। अगला सवाल 51 में क्या बोला जा रहा है, द प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 6, मतलब कि दो फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 6 है। इफ वन फ्रैक्शन इज 5/3 फाइंड द अदर, तो हमको जो है क्या निकालना है, अदर फ्रैक्शन निकालना है। मान लीजिए जो दूसरा फ्रैक्शन था वो क्या है, x है। अब जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसान से। एक फ्रैक्शन क्या है, 5/3, और दूसरा फ्रैक्शन क्या है बच्चे, x है। अगर इन दोनों को गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब देखो x निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर 3 जो है LHS की तरफ डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो गुना में 6 इंटू 3, और 5 जो है वो नीचे आ जाएगा, है ना। अब जो है इसको आप काटेंगे तो x का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, 18/18 ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 pieces of 75 centimeter were cut from a piece of 14 मीटर 25 सेंटीमीटर फैब्रिक, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग फैब्रिक। मतलब कि हमारे पास कितना, पहले टोटल जो लेंथ था फैब्रिक का वो कितना है, टोटल लेंथ जो फैब्रिक का है वो कितना है, 14 मीटर और कितना है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1425 सेंटीमीटर, है ना, 1425 सेंटीमीटर। हम जो है क्या काट रहे हैं बच्चे, 4 पीस काट रहे हैं 75 सेंटीमीटर का, 75 इंटू 4 हो जाएगा, है ना, 75 इंटू 4, जब इसको हम लोग गुना करते हो तो 4 5 20, 7 चौके 28, 300 आता है। मतलब कि 300 सेंटीमीटर कहने का मतलब 3 मीटर, है ना, 3 मीटर। 3 मीटर कपड़ा क्या किए हम जो है यहाँ से निकाल ले रहे हैं, मतलब 14 मीटर 25 सेंटीमीटर में से 3 मीटर निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 11 मीटर 25 सेंटीमीटर आएगा, है ना, 11 मीटर, 3 मीटर निकाल लेंगे, तो यही पूछ रहा था, घटाएंगे तो कितना आएगा। यहाँ पे आपको जो है पिक्टोग्राम दिया गया है, पिक्टोग्राम्स शोज द नंबर ऑफ प्लांट्स सोल्ड थ्रू नर्सरी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मतलब कि एक नर्सरी है जहाँ छोटा छोटा पौधा बिकता है, वहाँ पे आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक कितने जो है पौधे बिके हैं, उसका जो है आपको क्या दिया गया, पिक्टोग्राम दिया गया। और नीचे लिखा गया है क्या कि एक प्लांट के बराबर क्या है, एक जो पिक्चर प्लांट में दिया गया है उसके बराबर 20 पौधा है। तो बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स सोल्ड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, तो मंडे से फ्राइडे तक कितने प्लांट जो है वो बिके, ठीक है।
तो मंडे को कितना बिका, 2, यहाँ पे 2, 2 4 प्लांट, यहाँ पे 2, 2 4 और 1 5, 3, यहाँ पे 2, 2 4 और 1 5, सबको जोड़ देते हैं। 5 और 3 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 और 2 19। अब 19 को आपको कितने से गुना करना पड़ेगा, 20 से, है ना, क्योंकि एक प्लांट बराबर 20 पौधा है। तो यहाँ पे देख सकते हो 19 को 20 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, हाथ में 1, 9 दूनी 19 दूनी 38 होता है ना, 380 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब जो है क्वेश्चन नंबर ऊपर चलते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, ए मोप्ड कोस्ट, ए मोप्ड कोस्ट्स मतलब कि ए मोप्ड कोस्ट्स 7250, ए स्कूटर कोस्ट्स 3750 मोर। ठीक है, मतलब कि इससे 3750 और ज़्यादा। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ मोप्ड एंड स्कूटर। क्या बोला जा रहा है कि एक जो है मोप्ड है, ठीक है, मोप्ड, उसका कॉस्ट क्या है बच्चे, 7250 है। लेकिन क्या बोला जा रहा है, एक स्कूटर कोस्ट 3750 मोर, मतलब ये 3750 और ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, ये जो 72 है 50 है ना, उससे, है ना। तो 7250 प्लस में क्या करेंगे हम लोग, 3750 करेंगे, 3750, 0, 5 5 0, 5 5 10, 7 और 2 9, 7 और 2 9 और 1 10, है ना, 7 3 10 और 1 11। यहाँ पे कोस्ट क्या आ गया बच्चे, 11,000 जो है वो आ गया हमारा कोस्ट। ठीक है, 0 5 2 7 और 1 8। लेकिन असली जो कोस्ट आएगा, असली जो कोस्ट आएगा, असली जो कोस्ट आएगा वो ये वाला कोस्ट है। ठीक है, ये क्यों, कुछ लोग बच्चे 11,000 मार के चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3750 मोर लिखा हुआ था। 3750 क्या लिखा हुआ था, मोर, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही है। अगला सवाल बोला जा रहा है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 37800 इज 37800 इधर देखो। द व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 37800 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन सीधे कर ही लेते हैं। ठीक है, 378, पहले 378 का कर लेते हैं। अगर इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है, 18 दूना 36, 9 दूना 18। फिर इसको 3 से भाग देंगे तो 6 तिया 18 और 3 तिहाई 9। फिर 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 21 तिया 63। फिर 3 से भाग देंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमको पता है, 25 चौके 100, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, है ना। तो यहाँ से 2 का पावर एक और एक्स्ट्रा मिल गया, तो 2 का पावर 3 रहना चाहिए, है ना। तो 2 का पावर 3 इस ऑप्शन में है। और 3 का पावर कितना रहना चाहिए, 3 का भी पावर 3 है, तो यहाँ भी 3 का पावर 3। और 5 का पावर कितना है बच्चे, 2 है, तो 5 का पावर 2 और इंटू में 7। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा सही उत्तर है। आगे बोला जा रहा है हमें, द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर इज, मतलब 30, 36 और 90 का जो है आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम में से एचसीएफ घटा के बताना है कि कितना होगा। अब बच्चे देखो, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम क्या निकलेगा। सबसे पहले 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा, 6 5 30, मतलब कि 2 इंटू 3 इंटू 5 है। अगर 36 का करेंगे तो क्या है, 6 6 36, 9 चौका 36, है ना, मतलब 2 इंटू 2, 2 का पावर 2 इंटू में 3 का पावर 2। अगर 90 का देखें तो 15 छक्के 90, है ना, 15 गुने 6 है। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 3 इंटू 5 और 2 इंटू 3 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है 2 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, इंटू में 5। अब यहाँ से आप एचसीएफ निकालोगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बच्चे, इस सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है, सब में जो है वो 3 मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि 6 जो है वो सब में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही बस। एलसीएम क्या है, एलसीएम जो है अगर हम हाईएस्ट पावर लें तो 2 का पावर क्या है, हाईएस्ट 2 है, 3 का पावर हाईएस्ट क्या है, 2 है, और फिर क्या है, 5 है। अब देखो 2 दूना, 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, तो 2 दूना कितना आएगा, 4, और ये 9 इंटू में 5। अब देखो 4 5 20 और 20 नवा कितना होता है, 180, है ना। तो यहाँ से 180 में से क्या घटाना है हमको, 6 घटाना है।
जब आप 180 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 174। अगला बोला जा रहा है सवाल हमें, इन ए रेस ऑफ 1 किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर का रेस हुआ है, ए डिफीट्स बी बाई 36 मीटर, मतलब कि ए जो है बी को हरा देता है 36 मीटर से, बी जो है वो 36 मीटर पीछे ही रह गया होगा, और 18 सेकेंड या फिर 18 सेकेंड से। हाउ मच टाइम डिड ए टेक टू कंप्लीट द फुल डिस्टेंस, तो वो फुल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो है ए जो है वो कितना टाइम जो है वो लेगा, ठीक है, यही पूछा जा रहा है हमसे। आप देख सकते हो ए का जो है हम लोग यहाँ पे स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है, ए का हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं क्योंकि वो खुद ही हिंट दे दिया है बच्चे, क्या दे दिया है, वो खुद ही जो है वो हिंट हमें दे दिया है ना, क्वेश्चन में हिंट दे दिया गया कि वो 36 मीटर और 18 सेकेंड, इसका मतलब स्पीड ही तो ये दोनों अथी से निकलेगा, ये दोनों जो डेटा दिया गया है इससे स्पीड ही निकलेगा ना। तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू लिख देंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना है 36 मीटर, टाइम कितना है 18 सेकेंड, तो हमारा कितना आया 18 × 36, 2 मीटर पर सेकेंड जो है क्या है उसका रफ्तार है, ठीक है, ए का रफ्तार क्या है 2 मिनट पर सेकेंड, इसका स्पीड है। तो हमें क्या बोला है, टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, 1000 मीटर को कितने से भाग देना है, 2 मीटर पर सेकेंड से, तो टाइम कितना आएगा, टाइम जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 500 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, हमें सेकेंड में ही निकालना था, तो 500 सेकेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही है। आगे बोला जा रहा है, ऑफ द नंबर ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू ले ओवर द फ्लोर ऑफ साइज 3.6 × 4.6 मीटर, मतलब कि हमारे पास जो है एक फ्लोर है जिसका हमें क्या एरिया क्या दिया गया है, तो हमको नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो फ्लोर का एरिया रहता है और जो एक टाइल का एरिया रहता है उसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यही सेम चीज़ हम यहाँ भी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम जो फ्लोर का साइज है इसको हम क्या करेंगे, मीटर में से सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्यों, क्योंकि देखो मेरा टाइल जो है वो सेंटीमीटर में है ना, तो 3.6 को अगर 100 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 360 आ जाएगा, है ना, और 4.6 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 460 आ जाएगा, और बट्टे में क्या रहेगा बच्चे, बट्टे में रहेगा 15 × 15, क्योंकि स्क्वायर टाइल है। अब जो है यहाँ से आप देखें तो ये 15 से कट रहा है, ठीक है, 15 दूना 30 है ना, 15 दूना 30, 15 × 4 = 60। अब देखें तो यहाँ से कितने बार में जा रहा है, 5 × 3 = 15 और ये 8 × 3 = 24, अब ये 5 से जा रहा है, 5 से कितने बार अब तक जा रहा है, 8 × 5 = 40, नहीं नहीं 9 × 5 = 45, और 10 बच जाएगा, तो 9 दूना 10, अब 92 को 8 से गुना कर दो तो 8 दूना 16, है ना, तो 8 दूना 16 हाथ में एक, 8 दूना 16 हाथ में एक, 9 × 8 = 72 और एक 73, 736 आ रहा है, ठीक है, यहाँ 720 जो है वो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जो है हम लोग जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। सही है, ठीक है। अगला जो सवाल है 59, क्या बोला जा रहा है, 59 बोला जा रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब कि ये जो नीचे जो एक स्कोर दिया गया है बच्चे का, इसका क्या निकालना है, हमको एवरेज निकालना है। अगर आपको एवरेज निकालना बहुत आसान काम है, क्या करना होता है, सबको जोड़ दो और फिर वो डाटा से डिवाइड कर दो जितना डाटा है ना, तो हमको जोड़ने में ही थोड़ा दिक्कत होगा, बाकी सब तो ठीक है। एवरेज इज इक्वल टू क्या है, जो सम है और उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यही करते हैं ना, तो सबको पहले जोड़ेंगे, नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 है, बटे में 5, मान लो 5 सब्जेक्ट में इतना नंबर है, 5 6 7, और 4 4 3 4, फिर है 3 2 3 290, और फिर 401 है ना, सबको जोड़ो, जोड़ो सबको, कितना आएगा, जल्दी जल्दी जोड़ते हैं हम लोग, 7 4 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, हाथ में कितना बचा, एक,
छः तीन नौ, नौ दो ग्यारह, ग्यारह और नौ 20, 20 और एक हाथ में जो बचा था 21, हाथ में अब कितना बच गया 2, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 4 18, 2 20, 2015 जो है वो आ गया। अब 2015 को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 5 चौके 20, ठीक है, जीरो आएगा और फिर 5 से 15, तो हमारा 403 जो है वो सही आ रहा है, 403 एवरेज होगा। अब बोला क्या जा रहा है हमें हमें क्वेश्चन नेक्स्ट में, ए बी एंड सी विल डिवाइड द अमाउंट इतना अमॉन्ग्स्ट देम सेल्स इन रेशियो 3 रेशियो 11 रेशियो 5 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द बी शेयर अमाउंट। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बी का जो अमाउंट है वो कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि मान लेंगे कि ए का जो शेयर है वो कितना है 3x है, और बी का शेयर मान लेंगे कि 11x है, और सी का शेयर मान लेंगे कि 5x है, ठीक है। जब इन सबको जो हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 9861 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो 11 और 5 कितना होता है 16, है ना, 16 और 3 कितना होता है 19, है कि नहीं। 11 5 16, 16 3 19, x इज इक्वल टू 9861। यहाँ से 19 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो 19 पचे 95, 36 आ जाएगा, एक मरबते लगाएंगे, है ना, और 19 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7, और 2 में से 1 जाएगा 171, 9 नमा 81, तो 519 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया 519 आ गया। हमें क्या निकालना था बच्चे 11x का वैल्यू निकालना है, तो 11 इंटू 519 करेंगे तो क्या आ जाएगा 519, 519 है ना, 9 9 और एक 10, 5 6 7, 5709 जो है वो सही उत्तर आ रहा है, 5709 रुपीज, ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। अब जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे क्या है आपका लैंग्वेज टेस्ट है, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, पढ़ते हैं पहले तब ना क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आई फेल्ट लोनली इन क्लासरूम फुल ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एंड ए टीचर, मतलब कि क्लासरूम पूरा फुल था फिर भी हमको अकेलापन महसूस हो रहा था। द टीचर वॉकड अप टू मी स्माइलिंग, जो टीचर है वो क्या है मेरी तरफ आई हंसते हुए। सी पुट हर हैंड टेंडरली ऑन माई सोल्जर एंड आस्क्ड व्हाट इज योर नेम, ठीक है। वो जो है अपना हाथ जो है बड़ा सॉफ्टली जो है मेरे सोल्जर पे रखी और पूछी कि तुम्हारा नाम क्या है। अभयंकर, आई विस्पर, मैं मतलब एकदम फुसफुसा के गदे से बोला अभयंकर नाम है। से अलाउड सो आई कैन हियर इट, बोली कि जोर से बोलो कि ताकि जो है हम इस बात को सुन सके, ठीक है, इस बात को क्या कर सके सुन सके। सी सेड आई ट्राइड बट आई कुड नॉट, बोली क्या कि हम जो है ट्राई किए हैं लेकिन हम जो है उतना सुन नहीं सकते, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्या होगा, माई लिप्स वर ड्राई परहैप्स सील्ड, जो मेरा लिप्स था वो क्या आप बोल सकते हो कि इसका लिप्स जो है बेचारा को ड्राई हो गया नर्वसनेस से, ठीक है, और इसका जो लिप्स है बेचारा का सील हो गया मतलब चुप हो गया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है सेंटेंस, आई कुड नॉट ओपन माई माउथ, मैं जो हूँ अपना मुंह नहीं खोल सकता था। देन द टीचर आस्क्ड मी टू राइट माई नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड, फिर बोली कि जाओ अपना नाम जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखो। आई वेंट अप टू द ब्लैक बोर्ड, लिफ्टेड द वाइट चॉक एंड आई वॉज अबाउट टू राइट, माई माइंड वेंट ब्लैंक, ठीक है। मैं जो हूँ गया ब्लैक बोर्ड के पास, चौक को जो है लिफ्ट किया व्हाइट चौक को, और अपना जो है नाम लिखने ही जा रहा था कि मेरा जो दिमाग था वो क्या हो गया ब्लैंक हो गया। आई न्यू माई नेम, आई न्यू हाउ टू राइट इट, बट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी बॉयज एंड गर्ल्स द टीचर मेड मी अनकंफर्टेबल, मेरे को पता था कि नाम कैसे लिखना है, ठीक है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा लोगों के पास खड़ा था तो बॉयज़ और गर्ल्स के सामने, इसीलिए जो है मैं अनकंफर्टेबल हो पाया और नहीं लिख पाया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट डिस्क्राइब द नरेटर, नर्वस, अनकंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट, टिमिड, ये सारे जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, डरपोक है, नर्वस है, अनकंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंट थोड़ी ना है, तो ये जो ऑप्शन 3 वो सही उत्तर है। The most appropriate heading for this passage would be how to write one's name, first day in the class, a rude teacher, a shy boy, ये सही होगा, ठीक है, a shy boy. Select the most suitable synonym of uncomfortable, uncomfortable का synonym क्या होगा,
इनकन्वीनियंट, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, सेटिस्फाइंग। तो इसका होगा इनकन्वीनियंट, मतलब अच्छा नहीं लगा। कंफर्टेबल, कन्वीनियंट और सेटिस्फाइंग इसका क्या होगा, सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा अनकंफर्टेबल का, उल्टा है ये सब। ठीक है, द बॉय कुड नॉट राइट हिज नेम बिकॉज ही वाज, बॉय जो है क्यों नहीं अपना नाम लिख सकता था, नर्वस हो गया था। द टीचर वाज सिंपैथेटिक टुवर्ड द बॉय, रूड, अनहेल्पफुल, डिफरेंट, क्या थी वो, तो वो जो थी वो थोड़ा रूड थी। ठीक है, रूड। अब जो है नेक्स्ट पैसेज सेकंड, इट वाज ए कोल्ड डार्क नाइट, मतलब बड़ा ठंडा और एकदम अंधेरा रात था। पासिंग थ्रू द स्ट्रीट आई हर्ड अ वुमेन स्क्रीम हेल्प हेल्प। ठीक है, मतलब कि जब मैं स्ट्रीट से पास कर रहा था तो मेरे को सुनाई दिया एक औरत की आवाज़ जो हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। आई स्टॉप्ड एंड लुकड अराउंड, मैं रुका और चारों तरफ देखा। देयर वाज नो लाइट इन मोस्ट ऑफ द हाउसेस, मतलब ज़्यादातर घर में जो है कुछ लाइट वाइट कुछ नहीं था। एवरी वन सीम्ड टू बी स्लीपिंग, सब लग रहा था कि सब सो रहे हैं। इट कुड बी माई इमेजिनेशन, मैं सोचा कि ये मेरा इमेजिनेशन होगा। आई थॉट एंड कंटिन्यूड वॉकिंग होमवर्ड्स, ठीक है, मैं सोचा और फिर घर की तरफ चलने लगा। सडनली आई हर्ड द सेम वॉइस अगेन, प्लीज डू नॉट किल मी। ठीक है, फिर जो है मेरे को फिर से आवाज़ सुनाई दिया एकदम अचानक से, हमको मारो मत। टेक माई मनी माई ऑर्नामेंट्स बट लीव मी, मतलब मेरा पैसा मेरा गहना जो है ले लो लेकिन हमको छोड़ दो। सो इट वॉज नॉट माई इमेजिनेशन, इसलिए जो है ये मेरा इमेजिनेशन नहीं था। सम वुमेन वाज इन डिस्ट्रेस इन द हाउस नियर बाई, मतलब कि हो सकता है कि कोई औरत जो थी वो कोई दिक्कत में थी कहीं हाउस के अगल बगल में। आई मस्ट सेव हर, मेरे को जो है उसको बचाना चाहिए। आई रश्ड टू द डोर ऑफ द हाउस एंड विथ ऑल माई स्ट्रेंथ पुश्ड इट ओपन, मतलब कि मैं घर की तरफ जल्दी से दौड़ के गया और मैं अपना पूरा जो है स्ट्रेंथ से जो है इसको खोल दिया। आई कुड स्टिल हियर सम सॉब्स कमिंग फ्रॉम द बेडरूम, मतलब कोई रो रहा था और बेडरूम से आवाज आ रहा था। सो आई रैन इन टू हिज बेडरूम, सर्च्ड बट कुड फाइंड नो वुमेन देयर, मैं जो है बेडरूम में गया लेकिन देखा कि वहाँ कोई वुमन नहीं है। द रेडियो वाज ऑन, आई हर्ड अनाउंसर सेइंग यू हैड जस्ट हर्ड अ रेडियो प्ले। ठीक है, रेडियो जो था वो ऑन था और फिर जो है ये फिर इसको सुनाई दिया, अनाउंसर रेडियो में बोला कि आप जो है एक रेडियो सुन रहे हैं। अ स्ट्रेंजर मर्डरर, उसका टाइटल था स्ट्रेंजर मर्डरर। नाउ प्लीज स्टैंड बाई फॉर द न्यूज दैट फॉलो, और फिर जो है अब न्यूज के लिए इंतजार कीजिए। ही थॉट एवरी वन वॉज एस्लीप बिकॉज, क्यों उसको लगा कि सब सो गया है। इट वॉज कोल्ड नाइट, देयर वॉज नो लाइट इन द हाउस, मतलब कि जो ज़्यादातर घर था उसमें लाइट ऑन नहीं था। वाई डिड द नरेटर एंटर द बेडरूम, नरेटर जो है वो बेडरूम में क्यों गया भाई, टू लुक फॉर द मर्डरर ऑफ सम वुमेन, टू सेव द वुमेन फ्रॉम बीइंग किल्ड, टू पिक अप ए फाइट विद द मर्डरर, टू लिसन, ये सेव करने गया था, बचाने के लिए। यू हैड जस्ट हर्ड अ रेडियो प्ले हेयर, यू रेफर्स टू, यू किसको रेफर कर रहा है भाई, द नरेटर, द टॉल मैन, द लिसनर को, है ना, लिसनर को, कोई रेडियो सुन रहा था उसको। व्हाट कंपेल्ड द नरेटर टू हाउस टू इंटर द हाउस, मतलब कि नरेटर को क्या फोर्स किया, क्या मनाया कि अब जो है उसको घर के अंदर जाना चाहिए। हिज सेंस ऑफ ब्रेवरी, फेलो फीलिंग, हिज डिजायर टू हेल्प समवन इन डिस्ट्रेस, हिज नीड फॉर सम मिस्टीरियस स्टोरी, नहीं नहीं, फेलो फीलिंग नहीं, ये होगा डिजायर टू हेल्प समवन इन डिस्ट्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, कोई जो है मुश्किल में है। ठीक है, तो प्लेजर, रिलीफ, हैप्पीनेस, एंग्विश मतलब पीड़ा होता है, दुख दर्द पीड़ा, डिस्ट्रेस, ये सारे जो है इसके एंटोनिम है, प्लेजर, रिलीफ, हैप्पीनेस। अब जो है पैसेज नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है इंडिया इज वेरी हॉट स्पेशली इन समर, इंडिया जो है बहुत गर्म है, गर्मी में तो गर्मी लगता है। इट इज ईजी टू ग्रो कॉटन एंड प्रोड्यूस सिल्क हेयर, मतलब कि जो कॉटन है और जो सिल्क है उसको यहाँ उत्पादन करना बड़ा आसान है। कॉटन एंड सिल्क कैन बी मेड इनटू थिन क्लोथ्स, जो कॉटन है और सिल्क है इसको जो है पतले पतले जो है कपड़े में बना दिया जाता है। पीपल हु लिव इन हॉट कंट्रीज ओफन वेयर वाइट क्लोथ्स बिकॉज वाइट डज नॉट एब्जॉर्ब हीट एज क्विकली एज अदर कलर्स डू, मतलब कि जो हॉट कंट्रीज में लोग रहते हैं वो ज़्यादातर जो है वाइट कपड़े पहनते हैं, क्यों, क्योंकि हीट जो है ये ज़्यादा नहीं एब्जॉर्ब करता है जितना कि अदर जो है रंग करता है। साड़ीज आर एल्सो कंफर्टेबल टू वियर बिकॉज दे डू नॉट क्लिंग टू द बॉडी, मतलब कि साड़ी जो है वो भी
कंफर्टेबल होता है क्योंकि वो जो है बॉडी से क्लिंग नहीं होता, चिपका हुआ एकदम नहीं रहता। वी कैन ऑफन टेल अबाउट द जॉब्स ऑफ पीपल बाय लुकिंग एट देयर क्लोथ्स, मतलब कि हम लोग जो है कोई आदमी के कपड़े को देख करके बता सकते हैं कि वो किस तरह का काम करता है। Cooks usually wear white aprons so that they can see when their clothes are dirty। ठीक है, जो कुक होते हैं वो वाइट एप्रॉन पहनते हैं, है ना, ताकि देख सके कि कब जो है उनका कपड़ा गंदा हो रहा है। पुलिसमैन, फायरमैन एंड सोल्जर्स हैव स्पेशल यूनिफॉर्म्स। पुलिसमैन, फायरमैन और जो सैनिक होते हैं उनके पास स्पेशल यूनिफॉर्म होता है। स्टूडेंट्स टू वेयर यूनिफॉर्म्स टू शो विच स्कूल दे बिलोंग टू। और स्टूडेंट भी जो है यूनिफॉर्म पहनते हैं ताकि पता चले कौन स्कूल में पढ़ते हैं। इफ कोल्ड इज एन अपोजिट वर्ड ऑफ हॉट, व्हाट विल बी अपोजिट ऑफ समर, मतलब कि कोल्ड जो है किसका अपोजिट है, हॉट का, तो समर का अपोजिट क्या होगा। रेन्स, स्प्रिंग, स्नोफॉल, विंटर, विंटर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट वियर ए यूनिफॉर्म। अच्छा, मिनिस्टर यूनिफॉर्म थोड़े पहनता है, स्कूल स्टूडेंट, पुलिसमैन, आर्मी मैन सब। कुक्स वेयर वाइट एप्रॉन्स बिकॉज दे वांट टू लुक स्मार्ट। नहीं, दे कैन सी व्हेन इट इज डर्टी, कब गंदा हुआ। साड़ीज आर कंफर्टेबल वियर बिकॉज दे डू नॉट क्लिंग टू आवर बॉडी, है ना। इंडियंस वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर बिकॉज कीप्स देयर बॉडी कूल, इट इज चीपर, इट इज इजी टू वॉश। नहीं, जो बॉडी होता है उसको कूल रखता है इसीलिए। पैसेज 4 में बोला जा रहा है द बॉयज एंड द गर्ल्स डिवाइडेड द वर्क एमॉन्ग देमसेल्व्स, मतलब कि बॉय और गर्ल जो है वो काम को अपने अपने हिस्सों में बांट लिया। अनिल एंड जीनत फेस्ड टू बिग बास्केट्स फ्रॉम देयर होम्स, मतलब कि अनिल और जीनत जो है वो दो बड़ा बड़ा टोकरी ले आया घर से। The children picked up the pieces of paper, empty bottles and plastic bags that lay about। जो वहाँ पे कूड़ा कचरा जो पड़ा हुआ था, जैसे कि पेपर का पीस था, खाली बोतल था, प्लास्टिक जो बैग रहता है वो था, मतलब कि कुछ चिमके उमके होगा। दे पुट देम इनटू द बास्केट्स एंड एम्प्टीड देम इनटू द गार्बेज बिन नियर बाय, मतलब बास्केट में रखा फिर जो है जाके डस्टबिन में डाल दिया। दे न्यू ए गार्बेज ट्रक कम डेली टू क्लीन आउट द बिन, मतलब कि वो लोग जानते थे कि एक कूड़ा का ट्रक आता है ये सबको ले जाने क्लीन करने के लिए। बाय द एंड ऑफ द मॉर्निंग द पार्क लुक्ड मच क्लीनर एंड टाइडियर, मतलब कि जब मॉर्निंग खत्म होने वाला था तो पार्क जो था वो अब काफी ज्यादा हद तक साफ और एकदम सजा हुआ दिख रहा था। तो हर प्लेस पे चीज जो है वो सुसज्जित है। टाइडियर मतलब कि जो जहाँ चीज रखना चाहिए वहां है और एकदम साफ। From that day onwards, the children made sure that their park looked clean and litter free। फिर उस दिन के बाद जो है जो बच्चों ने था ये मतलब ये श्योर किया कि जो पार्क है वो हमेशा क्लीन रहे और कूड़ा कचरा से जो है ये निदान पाए। अनिल्स फादर हेल्प्ड देम टू मेक फ्लावर बेड्स, अनिल के पापा जो है फ्लावर बेड में बनाने में मदद किए। द चिल्ड्रेन टुक टर्न्स टू वाटर द सीड्स, मतलब कि वो लोग जो है चिल्ड्रेन जो थे वो सीड को पानी डालने के काम आए। व्हेन द फ्लावर्स ब्लूम्ड एवरीवन इन द नेबरहुड वाज हैप्पी, जब फ्लावर खिला सब खुश था। पिक्ड अप मीन्स कलेक्टेड, सॉर्ट, कैरीड, क्लीन्ड। कैरी, पिकअप मतलब कैरी करना, कलेक्ट करना भी यहाँ पे हो सकता है। जैसे कूड़ा कचरा इधर उधर फैला है तो पिकअप का मतलब यहाँ स्पेशली क्या है, कलेक्ट करना, कैरी नहीं होगा, ठीक है। पैसेज में यहाँ पे क्या है, कलेक्ट करना इसका मतलब है। ऑप्शन फर्स्ट सही है। पीपल इन द नेबरहुड वर हैप्पी बिकॉज, क्यों हैप्पी था भाई, क्योंकि जो है फ्लावर्स ब्लूम हो चुका था। द चिल्ड्रेन डिड नॉट पिक अप पीस ऑफ पेपर, प्लास्टिक बैग, एम्प्टी बॉटल्स, द गार्बेज बिन, गार्बेज बिन थोड़े पिकअप कर रहे थे, वो तो ट्रक वाला कर रहा था। द अपोजिट वर्ड ऑफ सैड, सैड का क्या अपोजिट होता है, हैप्पी। नीट, टाइड, द अपोजिट वर्ड ऑफ सैड यूज्ड इन द पैसेज। हैप्पी तो कहीं यूज ही नहीं हुआ है ना, हैप्पी कहीं यूज हुआ है क्या, नहीं। यहाँ पे जो है टाइडी यूज हो रहा है, टाइडी जो है वो सैड का जो है उल्टा हो सकता है, ठीक है, टाइडी। नेक्स्ट है दे फिश्ड द बास्केट टू, बास्केट किस लिए लाए थे भाई, टू कलेक्ट फ्लावर्स, कलेक्ट लीटर्स, कचड़े को जो है वो कलेक्ट करने के लिए। अब जो है ये पैसेज खत्म हो चुका है। टीटीएस क्लासेस चैनल को जो है जाइए और वहाँ पे वीडियोज सेक्शन में जो है आप बहुत सारा मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपका जो है इस बार नंबर अच्छा आए और आपका जो है इस बार सिलेक्शन हो जाए।